हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे हैं टीएस ग्रेवाल की इलस्ट्रेशन नंबर फिफ्थ जो कि पेज नंबर 19 पे दी गई है। पार्ट 1 मैंने इससे पहले वाले वीडियो में कवर कराया था। आज पार्ट 2 करेंगे। पार्ट 2 में 2 पॉइंट करेंगे, 4th और 5th। परचेज गुड्स फ्रॉम जस इरानाकुलम केरला ऑफ ₹1 lakh लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट प्लस IGST 18%। पेड हाफ द अमाउंट बाय चेक इमीडिएटली एंड अवेल 2% कैश डिस्काउंट। ठीक है, गुड्स खरीदे गए हैं कितने के? 1 लाख के, जिसपे 10% रेट डिस्काउंट है और IGST 18% है। तो इसकी जर्नल एंट्री पास करते हैं पहले। परचेजेस अकाउंट डेबिट। परचेजेस अकाउंट को डेबिट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि गुड्स जो है वो बिजनेस में आ रही है। डेबिट वर्ड्स कम इन। उसके बाद इनपुट IGST अकाउंट डेबिट। इनपुट IGST अकाउंट को हमने डेबिट क्यों किया है? क्योंकि ये कौन सी परचेज है? ये इंटर स्टेट परचेज। ये बुक्स थी रमन की, इन द बुक्स ऑफ रमन ऑफ दिल्ली। बुक्स किसकी हैं? ये रमन की, इन द बुक्स ऑफ रमन ऑफ दिल्ली। और पार्टी कहाँ की है? केरला की। ठीक है, तो ये कौन सी परचेज हुई? इंटर स्टेट परचेज। तो इसमें क्या लगेगा? इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इनपुट IGST अकाउंट को हम डेबिट करेंगे क्योंकि जो परचेजर है वो क्या कर रहा है? IGST को पे कर रहा है। तो जो IGST वो पे कर रहा है वो गुड्स की कॉस्ट नहीं है। ठीक है, वो क्या है? इनपुट IGST जो है वो परचेजर के लिए एसेट है, क्योंकि वो आगे जाके इसका इनपुट क्रेडिट जो है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से क्लेम कर सकता है। और हमने मॉडर्न अप्रोच में पढ़ा था, जब भी एसेट में इंक्रीज होगा तो हम एसेट को डेबिट करते हैं, इसलिए हमने इनपुट IGST अकाउंट को डेबिट कर दिया। 2 पेड हाफ द अमाउंट बाय चेक इमीडिएटली टू बैंक अकाउंट। ठीक है, 2 डिस्काउंट अकाउंट। डिस्काउंट कौन सा है? रिसीव्ड। डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट क्रेडिट टू जस अकाउंट। बैंक अकाउंट को हमने क्रेडिट क्यों किया है? बैंक क्या कर रहा है? चेक दे रहा है। ठीक है ना, बैंक चेक दे रहा है ना। रमन की बुक्स है, रमन का बैंक जो है वो चेक दे रहा है। बैंक क्या है? पर्सनल अकाउंट है। ठीक है, पर्सनल अकाउंट के लिए गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग क्या कहती है? क्रेडिट द गिवर। बैंक क्या है? गिवर है। बैंक चेक दे रहा है, इसलिए बैंक को क्रेडिट किया। डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट को हमने क्रेडिट किया क्योंकि डिस्काउंट मिल रहा है। डिस्काउंट कब मिल रहेगा? कैश डिस्काउंट, क्योंकि इमीडिएटली हाफ पेमेंट कर दिया, उस पर कैश डिस्काउंट मिला है। कैश डिस्काउंट क्या है? बिजनेस की इनकम होती है। नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट के लिए गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग क्या कहती है? क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन्स। इसलिए डिस्काउंट रिसीव जो है वो इनकम है, इसलिए उसको हमने क्रेडिट किया। जस को हमने क्रेडिट क्यों किया? क्योंकि हाफ पेमेंट जो है वो रमन कर चुका है चेक देके। जो हाफ है, हाफ परचेज है, वो कैश ट्रांजेक्शन है और हाफ क्या है? क्रेडिट ट्रांजेक्शन। तो हाफ क्या है? क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, इसलिए जस को हम करेंगे क्रेडिट। क्योंकि जस क्या कर रहे हैं? जस जो है वो गुड्स दे रहा है। जस क्या है? पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट के लिए गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग क्या कहती है? क्रेडिट द गिवर। क्योंकि जस गुड्स दे रहा है, वो गिवर है, इसलिए जस को क्रेडिट किया। इसकी नरेशन आ जाएगी। बीइंग गुड्स परचेज्ड अगेंस्ट चेक and IGST 18% paid, half the amount paid and discount received।
अब हमें इसकी कैलकुलेशन पे जाना है कि इसकी कैलकुलेशन कैसे करेंगे। सबसे पहले कितने की परचेज है, 1 लाख का लिस्ट प्राइस 1 लाख का है, 10% रेट डिस्काउंट चला जाएगा उस पे, 10,000, 90,000 की क्या आई है, परचेज वैल्यू आई है। ठीक है, अब 90 उसने क्या बोला है कि कैश डिस्काउंट कब मिलेगा, जो इमीडिएटली पेमेंट होगी। तो इमीडिएटली पेमेंट चेक से हो रही है, कितनी हो रही है, हाफ। तो 90,000 का हाफ कर लेंगे, वो कितना आएगा, 45,000 का 2%, 900, 00198। अब हमें यहाँ पर एंट्री करनी है। परचेज अकाउंट डेबिट में कौन सी अमाउंट आएगी, परचेज वैल्यू आएगी या नेट परचेज वैल्यू, परचेज वैल्यू। हमेशा जो जर्नल एंट्री होगी परचेज अकाउंट में हमेशा परचेज वैल्यू आएगी। ठीक है, कई इलस्ट्रेशंस और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम होती है जिनमें कैश डिस्काउंट गिवन नहीं होता, तो उसमें परचेज वैल्यू और नेट परचेज वैल्यू वो है जो है सेम रहेगी, और वो उसी को हम पिक करेंगे, उसी को जनरल में लिखेंगे। बट जिस क्वेश्चन में कैश डिस्काउंट दिया हुआ है तो उसमें जो नेट परचेज वैल्यू आएगी उसको हम यूज करेंगे आईजीएसटी को कैलकुलेट करने के लिए। बट जर्नल एंट्री में जो है हम वो परचेज वैल्यू को दिखाएंगे, नेट परचेज वैल्यू को नहीं दिखाएंगे। इनपुट आईजीएसटी कैलकुलेट कर लेते हैं, 18%, 16,038। ठीक है, इसको एज इट इज यहां पे लिख लेंगे। ठीक है, परचेज वैल्यू कितनी आएगी, कितनी वैल्यू है परचेज वैल्यू, 90,000। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है डिस्काउंट रिसीव्ड, पता है हमें 900 है, डिस्काउंट रिसीव 900 लिख ली, परचेज वैल्यू लिख ली, इनपुट आईजीएसटी जो है वो लिख लिया। अब हमें निकालनी है बैंक अकाउंट की अमाउंट कैलकुलेट करनी है और जस्ट की अमाउंट कैलकुलेट करनी है। तो बैंक पहले तो पूरा टोटल अमाउंट निकाल लेंगे परचेज का, कि टोटल परचेज का अमाउंट कितना है। कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट पेड टू द जस्ट, परचेज वैल्यू कितनी है 90,000, उस पे नेट परचेज वैल्यू कितनी है हमारी 89,100, इस पे 18% कैलकुलेट करेंगे। आईजीएसटी हमेशा नेट परचेज वैल्यू पे ही निकाला जाएगा जिसमें कैश डिस्काउंट दिया होगा। जब कैश डिस्काउंट नहीं दिया होगा तो परचेज वैल्यू और नेट परचेज वैल्यू सेम होंगी। ये आ जाएगा 16,038। टोटल अमाउंट ड्यू कितना है जस का, 1,06,038। ठीक है, तो उसमें से आधी तो पेमेंट कैसे हुई है, चेक से हुई है, और आधा अमाउंट जो है, आधी पेमेंट जो दी है रमन ने जस को चेक से दी है, और आधा अमाउंट अभी क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। तो क्या करेंगे, इसका हाफ कर लेंगे। इसका हाफ कितना आ जाएगा, 53019। कैश डिस्काउंट कितना है 900, इसको माइनस कर देंगे। तो ये कौन सी अमाउंट आ गई, ये है चेक पेड, ये चेक पेड की अमाउंट है, इसको लिखेंगे बैंक में। इतने का चेक जो है बैंक ने दे दिया, और अमाउंट जो पेएबल है, जो क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, उसका कितना अमाउंट आएगा, इसका हाफ कर लेंगे 53019। तो ये जो आएगा अमाउंट पेएबल टू जस्ट है, ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। इतने के गुड्स जो जस्ट ने दिए हैं, इसलिए जस्ट को क्रेडिट किया है। जस्ट क्या है, गिवर, क्रेडिट द गिवर। तो ये आ जाएगा 53019। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखिए, सोल्ड गुड्स टू सुधीर लुधियाना पंजाब 4 ₹60,000 लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट
प्लस IGST 18%। अब लुधियाना है और रमन कहाँ का है, दिल्ली का। तो दिल्ली से पंजाब को क्या हो रही है, सेल हो रही है, ठीक है, दिल्ली से पंजाब को सेल की गई है, इंटरस्टेट सेल है ये, तो क्या होगा, IGST लगेगा। दूसरी बात हमें ये चेक करने, क्रेडिट है कि कैश है, और यहाँ पर कैश कहीं पे भी मेंशन नहीं है, डेट मीन्स ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। तो क्या एंट्री करेंगे इसकी, सुधीर, सुधीर अकाउंट को करेंगे हम डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू आउटपुट IGST अकाउंट। सेल अकाउंट को हमने क्रेडिट क्यों किया, गुड्स की सेल करेंगे तो क्या होगा, बिजनेस की इनकम होगी। इनकम क्या है, नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट के लिए गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग क्या कहती है, क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन्स, इसलिए सेल्स अकाउंट को हमने क्रेडिट किया। आउटपुट IGST अकाउंट को हमने क्रेडिट क्यों किया है, जो गुड्स जो सेल की गई हैं, ठीक है, गुड्स सेल की गई हैं, रमन ने गुड्स सेल की है, रमन क्या है, सेलर है, तो रमन ने जो गुड्स सेल की हैं, तो जो आउटपुट IGST परचेजर ने पे किया है वो सेलर के लिए इनकम नहीं है, वो क्या है, सेलर के लिए, रमन के लिए क्या है, वो रमन के लिए लाइबिलिटी है। रमन क्या है, सेलर है, रमन के लिए लाइबिलिटी क्या है कि उसको सारा का सारा IGST अमाउंट जो है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में डिपॉजिट करवाना है। और हमने मॉडर्न अप्रोच में पढ़ा था कि जब भी लाइबिलिटी में इंक्रीज होगा तो हम लाइबिलिटी को क्रेडिट करेंगे, इसलिए आउटपुट IGST अकाउंट को हमने क्रेडिट किया। सुधीर को डेबिट क्यों किया है, क्योंकि सुधीर क्या कर रहे हैं, गुड्स रिसीव कर रहे हैं। सुधीर क्या है, पर्सनल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट के लिए गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग क्या कहती है, डेबिट द रिसीवर, गुड्स रिसीव कर रहा है, इससे सुधीर को डेबिट कर दिया। इसकी नरेशन आ जाएगी, बीइंग गुड्स सोल्ड टू सुधीर एंड IGST 18% चार्ज्ड, ठीक है। अब इसकी कैलकुलेशन कैसे करनी है, लिस्ट प्राइस कितना है, 60,000, ठीक है, 60,000 का लिस्ट प्राइस है, इस पे 10% ट्रेड डिस्काउंट, कितना डिस्काउंट है, 6,000 का लिस्ट प्राइस है, ट्रेड डिस्काउंट कितना है, 10%, तो सेल वैल्यू कितनी आ जाएगी, 54,000। 54,000 पे 18% IGST जो है हमें कैलकुलेट करना है। IGST 18% आ जाएगा 9,720, इसका टोटल लगा लेंगे। अब इसको हमें शो करने जर्नल एंट्री में, जर्नल एंट्री में क्या दिखाएंगे, सुधीर में कितनी अमाउंट आएगी, टोटल वैल्यू, टोटल है वो आएगी 63,720। सेल्स में क्या आएगा, सेल्स में आएगी सेल्स वैल्यू, ठीक है, सेल्स में सेल्स वैल्यू आएगी। अगर इसमें कैश डिस्काउंट गिवन होता, ठीक है, नेट सेल वैल्यू होती, तो भी हमें सेल वैल्यू लेनी है, पर इस इलस्ट्रेशन में सेल्स वैल्यू और नेट सेल्स वैल्यू एक ही है, 54,000, तो हमें सेल वैल्यू लेनी है 54,000। और अगर इसमें कैश डिस्काउंट गिवन होता फिर हमारी नेट सेल वैल्यू भी निकल जाती, पर हमें क्या करना है, सेल्स अकाउंट में सिर्फ सेल्स वैल्यू दिखानी है, नेट सेल वैल्यू नहीं दिखानी है। आउटपुट IGST 9,720, ठीक है। उम्मीद है आपको आज की ये दोनों पॉइंट अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।